जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे सारी पीडीएफ सारे वीडियो एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ टुडे 11 दिसंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के फैक्ट हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सारा आप नोट कर लीजिए। देखिए 11 दिसंबर 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहली बार पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दामोदर दास मोदी संयुक्त राष्ट्र में रखकर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी थी। तो आज ही के दिन योग दिवस यानी 21 जून को मनाया जाता है ना योग दिवस, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस विश्व स्तर पे, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ से एक बनता है। और यहाँ पे एक और बात कर रहा है कि सबसे पहले मोदी ने यानी नरेंद्र मोदी ने ये प्रस्ताव प्रेरित किया था, तो ये भी पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए यूएन में, संयुक्त राष्ट्र में। फिर 11 दिसंबर 2007 को उत्तर व दक्षिण कोरिया के मध्य 50 वर्ष के बाद रेल सेवा पुनः शुरू की गई थी। फिर 11 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1964 में, यानी 11 दिसंबर के दिन ही। तो आज 11 दिसंबर के दिन मनाया जाता है यूनिसेफ डे, तो ये भी आप नोट कर लीजिए। 11 दिसंबर 1960 को बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया था। फिर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। यानी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई थी, 9 को हुई थी पहली, दूसरी हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। तो ये पॉइंट आप नोट करिए। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुन लिया गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 1858 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हुआ था और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास भारत में नगर निगम बनाया था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 11 दिसंबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, यूनिसेफ डे कब मनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था 11 दिसंबर को हर साल यूनिसेफ डे मनाया जाता है। 11 दिसंबर को दुनिया भर में यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1948 को यूनिसेफ का गठन वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण हताहत हुआ बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और समान कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में इसे बनाया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्या नाम है, वर्ल्ड वार यानी विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1919 तक चला था और फिर 1945 तक चला था दूसरा। तो ये आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसने क्रोएशिया को हराकर जीता डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 का? सेंस होगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया ने यानी रूस ने। रूस के बारे में मेंशन करते हैं। डेविड कप 2021 का रूसी टेनिस महासंघ ने मैड्रिड में डेविस कप फाइनल में क्रोएशिया पर 2-0 की बढ़त से जीता था। मोदेवेव में दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिक को हराकर रूस को क्रोएशिया पर 2.0 की अजय बढ़त दिलाई थी और 2006 के बाद से उसका पहला डेविस कप खिताब उसके नाम कर दिया गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रूस और क्रोएशिया का देखते हैं। देखिए ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। क्या है? वर्ल्ड का नक्शा है, वर्ल्ड मैप है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका क्रोएशिया, ठीक है। क्या है? क्रोएशिया। किसका हिस्सा है ये? दक्षिणी अमेरिका का। क्या है? दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है क्रोएशिया। तो ये आप पॉइंट करके नोट कीजिए। ये अपना देश है, देखिए भारत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात आई थी किसकी? रसिया की। तो रसिया का देख लेते हैं कहाँ पे है। ये रहा आपका वर्ल्ड मैप। ये रहा आपका इंडिया, चाइना, मंगोलिया के ऊपर पूरा हिस्सा किसका है? रसिया का है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है? रसिया है। और जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान कौन है? चाइना है। तो ये पॉइंट आप करके नोट कर लीजिए। रसिया की कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा? कैपिटल जाएगा मॉस्को। तो ये भी पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किसने की बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा? सेंस होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। जो बाइडन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, प्रशासन ने घोषणा की है कि चीन द्वारा इस तरह के किसी भी राजनीतिक बहिष्कार के खिलाफ अनिर्दिष्ट जवाबी कार्रवाई करने के बाद बीजिंग ने 2022 शीतकालीन ओलंपिक में अमेरिका अधिकारी शामिल नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा है। तो अमेरिका यानी बीजिंग आ गया। बीजिंग के बाद मतलब चाइना, चाइना की कैपिटल हो जाएगी बीजिंग। चाइना के प्रेसिडेंट होंगे शी जिनपिंग, ये आप नोट कर लिए शी जिनपिंग। और चाइना की मुद्रा जाएगी रेनमिनपी। ये वही बात पूछा जा चुका है कि चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनपी। चाइना और इंडिया के बीच जो सही होता है उसका क्या नाम है? हैंड इन हैंड। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, आपको चीज़ें याद हो गई होंगी। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अमेरिका के बारे में नोट कर लेते हैं। अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडन मैंने बताया था
और कैपिटल कहाँ पर हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी। ये पॉइंट WHO से क्या हुआ, ये अलग हो गया है। सब प्रेसिडेंट कमला हैरिस हो जाएंगी और यहाँ के जो हाउस है यानी संसद है उसका क्या नाम है, व्हाइट हाउस है। इतना पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं अमेरिका और चाइना कहाँ पे है नक्शे में। एक कैलेंडर वर्ष में कौन सा खिलाड़ी 6 बार शून्य रन पर आउट होने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। एक कैलेंडर वर्ष में 6 बार आउट हुआ है शून्य पे, ये बहुत ही मतलब अनलकी पर्सन कहा जाएगा। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जो बर्न्स। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टैग कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछ सकते हैं। अमेरिका और चाइना की बात आई है तो देखिए ये रहा आपका अमेरिका, ये पूरा हिस्सा क्या है, अमेरिका का है। ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। लेकिन अमेरिका की केवल बात करें तो ये है आपका USA यानी एक छोटा सा देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहीं पे सारे ये मैच हुए हैं। अब बात आई है चाइना की, तो ये रहा आपका चाइना। चाइना के बारे में सारा मेंशन कर दिया। ये रहा आपका इंडिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये यूरोप महाद्वीप और ये रहा आपका देख सकते हैं सारा महाद्वीप। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, झिल्ली ढाला बेहड़ा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिए। भारत रूस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण स्टार्ट हुआ है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तो वहाँ से आ गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे, हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों में सहित संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए 2021 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। रशिया की बात है, ये रशिया के बारे में मेंशन किया था। आगे बढ़ते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे डेली बाई डेली करंट अफेयर्स के PDF और एक बार मतलब पेपर न्यूज़पेपर के सारे संस्करण आपको मिलेंगे, दैनिक जागरण, अमर उजाला, सारी चीज़। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया कौन सा कार्यक्रम। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज ए चेंज मेकर। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने 49 किलो वर्ग हाथ में रजत पदक जीत लिया है। सही होगा ऑप्शन नंबर सी, झिल्ली ढाला बेहड़ा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लीजिए। दिल्ली की बात आई है, ये रहा आपका भारत का नक्शा, ये रहा आपका दिल्ली। दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूनियन टेरिटरी है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CM कौन जाएंगे, अरविंद केजरीवाल। गवर्नर कौन जाएंगे, अनिल बैजल। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DRDO ने ओडिशा के चांदीपुर में किसका सफल परीक्षण किया है। सही होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के सेना संस्करण का। तो चांदीपुर यानी उड़ीसा की बात आई है, तभी देखते हैं उड़ीसा कहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। सुनील अरोड़ा को शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र संस्था किस में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, IDEA। अब क्या है IDEA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इंटेलेक्चुअल असिस्टेंट की स्थापना कब हुई थी, 27 फरवरी 1995। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट स्टॉकहोम स्वीडन में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रल असिस्टेंट के रूप में महासचिव केविन क्रस जमोरा। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करिए। स्वीडन की बात आई है तो देख लेते हैं, स्वीडन और एक और देश की उड़ीसा की बात आई थी। तो उड़ीसा कहाँ पे है, पहले इसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा उड़ीसा। देखिए गुजरात से लेकर और वेस्ट बंगाल तक 9 ऐसे राज्य जो समुद्र के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें उड़ीसा भी है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका ऐसे करते हुए आपका वेस्ट बंगाल है। आगे बढ़ते हैं, बात है स्वीडन की। ये रहा आपका यूरोप महाद्वीप का हिस्सा स्वीडन। ये पूरा यूरोप महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है स्वीडन। तो इसको भी आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूरसंचार विभाग डाट ने सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम अधिक जारी करने का निर्देश दिया गया है। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 सिम। जम्मू कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम। एंड जो जम्मू कश्मीर है, असम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 6 सिम ही, और बाकी हमारे कहीं भी मतलब 9 सिम रख सकता है। 10वां सिम रखेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कौन बिम्स्टेक देशों में 7 संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनेक्स 2021 की मेजबानी करेगा। सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पुणे यानी महाराष्ट्र। बिम्स्टेक देश में कौन कौन से देश आते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयोजित किया जाना है अभ्यास बिम्स्टेक देशों के बीच आयोजित किया जाना है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप टैग कर लीजिए। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो देखिए ये रहा आपका
यहाँ आपको हो जाएगा लेह और लद्दाख, ये हो जाएगा हिस्सा जम्मू कश्मीर जे के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे पाकिस्तान है, देख लीजिए जो देश आ रहे हैं बिमस्टेक में, चाइना है, ठीक है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार और बांग्लादेश है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक श्रीलंका है। तो इन सबको आप नोट कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या ना, पाकिस्तान इसमें नहीं आता है, बाकी सब आते हैं, मैंने नक्शे में आया था तो बता दिया। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकिसर डोज फॉर यू। कैबिनेट समिति ने किस भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया? आपके सामने 4 ऑप्शन, सही आंसर कमेंट में दीजिए। हमारे चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके जीवन से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप में दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो आप पहले ये जान लीजिए कि आप कमेंट नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपका कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा मेरा कुछ हो सकता है, तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतना करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।